कहानी की शुरुआत में प्रिय जिज्ञासु आत्माओं, क्या आप उस युग में झांकने के लिए तैयार हैं जब तपस्या की शक्ति ब्रह्मांड को हिला देती थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक कोमल राजकुमारी ने अपने दृढ़ संकल्प से कैसे भगवान शिव को भी अपनी भक्ति के बंधन में बांध लिया? यह कहानी केवल एक देवी की नहीं, बल्कि उस अटूट इच्छा शक्ति की है जो असंभव को भी संभव कर दिखाती है। परेश पाराधी के इस अद्भुत सफर में आपका स्वागत है, जहां हम आपको 8000 वर्ष पुराने उस कालखंड में ले जाएंगे जब मां ब्रह्मचारिणी ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मांड को नई दिशा दी। इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा का हर पल अनमोल है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। भक्तों, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से गूंजती मां जगदम्बा की महिमा। नवरात्रि के इस पावन द्वितीय दिवस पर आइए श्रवण करें उस दिव्य शक्ति की कथा जो ब्रह्मचारिणी के रूप में हमारे हृदय में तपस्या और वैराग्य का बीज बोती है। शांत चित्त होकर मां का ध्यान कीजिए, जिनके कमल चरणों में पीले और श्वेत वस्त्र समर्पित हैं, जिन्हें मिश्री, इलायची दाने और दुग्ध निर्मित मिष्ठान्न प्रिय हैं। स्मरण कीजिए उस दिव्य पुष्प को, वट वृक्ष का कुसुम, जिसे आज मां को अर्पित करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा उस समय की है जब मां भगवती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के दिव्य वचनों से प्रेरित होकर उन्होंने देवाधिदेव महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। अपने पिता का वैभव त्याग कर वे गहन वन में चली गईं, जहां उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उनकी यह दुष्कर साधना ही उन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी के नामों से विभूषित करती है। उनकी तपस्या की कठोरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1 सहस्र वर्ष केवल कंद मूल फल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। इतना ही नहीं, देवी ने कई दिनों तक निराहार रहकर खुले आकाश के नीचे वर्षा और प्रचंड धूप के असहनीय कष्टों को सहा। 12 महीनों तक वे वृक्षों के नीचे या बिना किसी आश्रय के प्रकृति के प्रकोप को सहती रहीं। इस कठिन तपस्या के उपरांत उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल पृथ्वी पर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर भगवान शिव की आराधना की। उस समय वे किसी भी प्रकार का फलाहार नहीं करती थीं। केवल वही बेलपत्र उनके जीवन का आधार थे, जो हम भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। और तपस्या की पराकाष्ठा तो तब हुई जब उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी त्याग दिया। कई वर्षों तक वे निर्जल और निराहार रहीं, बिना कुछ खाए पिए व्रत का पालन करती रहीं। पत्ते को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई सहस्र वर्षों की इस कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए व्याकुल होकर पुकारा, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया और भगवान शंकर भी अपनी प्रिय पत्नी को इसी नाम से संबोधित करते हैं। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देव, आर्ष और मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से अभिभूत होकर उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि शिव तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए
माँ की इस कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। यदि मन भटक रहा हो तो उसे एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उनकी कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अडिग रहना है। तो भक्तों, कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको माँ ब्रह्मचारिणी की यह पावन कथा कैसी लगी। बोलिए जय माता दी, बोलिए जय ब्रह्मचारिणी माई की। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब संसाधनों की कमी थी, तब भी हमारे पूर्वज अद्भुत कहानियों और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते थे। परेश पाराधी के इस YouTube चैनल पर हम आपके लिए उन्हीं अनमोल कथाओं और ज्ञान के सागर को लेकर आते हैं। यदि आप इतिहास, धर्म और प्रेरणादायक कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भी ज्ञानवर्धक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे प्राचीन ज्ञान की धरोहर से जुड़ें।